तो देखिए, टीवी 9 भारतवर्ष पर पाकिस्तान के बहुत बड़े पाप का खुलासा होने जा रहा है। काबुल में पाक आईएसआई चीफ के जाने का मकसद सामने आ गया है। तालिबान और अलकायदा आतंकियों की मदद करेगा पाकिस्तान। आईएसआई चीफ का पंजशीर में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए मदद का ऐलान। पंजशीर में मिलिट्री ऑपरेशन में मदद करेंगे, यह कहा है आईएसआई चीफ फैज हमीद ने। देखिए, फैज हमीद की तस्वीरें बहुत वायरल हैं। कैसे वो अफगानिस्तान पहुंचा, कैसे वहां पर उसकी अगवानी की गई तालिबान के नेताओं की तरफ से, कैसे मेहमान नवाजी की जा रही है, कैसे तालिबानी नेताओं के साथ वो वहां पर दिखाई पड़ रहा है। और अभी तक कई सारे दावे पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन असलियत सामने आ चुकी है। सबसे बड़ा खुलासा टीवी 9 पर, आखिर फैज हामिद गया क्यों वहां। और देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं टोरंटो से, और सीधे उनके पास चलते हैं। अनीस फारूकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनीस जी, बहुत स्वागत है। और आपका केवल एक यही परिचय नहीं हो सकता कि राजनीतिक विश्लेषक, जो इसने आपको यूट्यूब पे देखा होगा, जिसने आपके वीडियोस देखे होंगे, जिसने आपके वो शोज देखे होंगे जिसमें भारत, पाकिस्तान, साउथ एशिया, तालिबान, अफगानिस्तान, पता नहीं कितने सारे शोज आपने उस पर किए हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं तालिबान की, आज जब बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में एक ऐसे हुकूमत की जिसके पास कोई अनुभव नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाए, और उसी बीच पाक आईएसआई चीफ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का चीफ वहां पर पहुंच रहा है। क्या विश्लेषण है आपका इस पर? बहुत शुक्रिया गौरव। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान की आपने जिक्र किया कि तालिबान सरकार कैसे चलाएंगे। तो सरकार तो कोई और चलाएगा, तालिबान तो सिर्फ सामने होंगे। और ये एक इंतहाई ख़तरे की अलामत है इस वक्त खित्ते के लिए, इस रीजन के लिए, कि एक ऐसे टर्मोइल सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जहां पर कोई भी नेबरिंग कंट्री, नॉट ओनली नेबरिंग कंट्री बल्कि इंटायर ग्लोब जो है वो ख़तरे की जद में आ गया है। पहले अफ़गानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादी आकर रहते थे और वो उन पर एक अमेरिका जो है वो जंग करता था, लेकिन आज उनको आज़ादी दे दी गई है। और उस आज़ादी के लिए एक फ़तेह मुबीन का जश्न, फ़तेह मुबीन कहते हैं, कुरान में लिखा है कि फ़तेह मुबीन मिल गई है। और वो उस फ़तेह मुबीन जो कि अफ़गानिस्तान में मिली है, वो आप सबको मालूम है कि वो उन साहब की बदौलत मिली है जो आज वहाँ पे चाय का कप ऑफ टी लेके खड़े हुए मुस्कुरा के उनकी दावतें हो रही हैं वहाँ पर। जनरल फैज़ की बात कर रहा हूँ मैं, आईएसआई के चीफ, जिनकी ये अपनी ज़ाती फ़तह है, इनकी अपनी पर्सनल विक्ट्री है, जो कि 20 साल की मेहनत का फल आज उनको मिला है। और वो फल क्यों ना उसका जश्न मनाएं, क्यों नहीं उसकी खुशियां मनाएं। और आज खुशी मनाने का दिन है उनके लिए। वो गए हैं वहाँ पर, और पंजशीर में पूरी स्ट्रेटेजिकली जो वो अपनी जितनी एक्सपर्टीज दे सकते हैं वहाँ पे फतह हासिल करने के लिए, क्योंकि वो आखिरी एक गढ़ रह गया है जहाँ तालिबान अपना देखिए, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, हम बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आईएसआई से जुड़ा हुआ, और वो लगातार हम बताते रहेंगे अनीश भाई। लेकिन मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने पंजशीर का जिक्र किया है, दिन भर हमने आज पंजशीर की बात की है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या वाकई ये तालिबान का प्रोपेगेंडा है कि हमने पंजशीर पर कंट्रोल कर लिया है? देखिए, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है कि जो पंजशीर के अंदर हैं वो भी अफगानी हैं, और जो पंजशीर के बाहर हैं तालिबान, वो भी अफगानी हैं। और अफगानियों को आपको मालूम है कि हिस्टोरिकली जंग की बड़ी आदत है। जिस तरह से हम लोगों को T20 का बहुत शौक है, इसी तरह से उनको जंग लड़ने का बहुत शौक है। तो वो जंग लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, और फतह उसी की होगी कि जिसके साथ एक वर्दी वाला पाकिस्तान का आईएसआई का जर्नल खड़ा होगा। ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन जंग अभी जारी है, जंग अभी जारी है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी जा सकती है, वो पहाड़ों पे चढ़े हुए लोग हैं, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी एक सरकार की मदद हासिल है। तो वो क्यों ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पंजशीर के लोगों के पास ना रिसोर्सेज हैं, और ना ही अब उनको जिस तरह से चारों तरफ से घेर लिया गया, उनके पास चांसेस भी कम है। लेकिन हौसले उनके साफ दिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर वो जिस तरह से ट्वीट कर रहे हो, जिस तरह से बातें उनके निकलकर सामने आ रही हो, तालिबान से 100 गुना ऊपर उनके हौसले दिखते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।